गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, पुट द करेक्ट साइन बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रेशनल नंबर। जो भी करेक्ट आपको इनमें से लगता है, तीन साइन है आपके पास, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन और ये इक्वल, ठीक है। तीनों साइंस में से जो भी करेक्ट आपको इसमें यहाँ लगता है वो आपको पुट करना है। तो देखो, कंपैरिजन जब भी करना है आपको तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों इक्वल है। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कैसे इनको कंपेयर किया जाता है। अगर आपके पास कोई नॉर्मली दो इंटीजर्स है जैसे 5 एंड 2, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अगर इंटीजर्स की बात करें, एक माइनस वाला हो और एक क्या हो, प्लस वाला हो, जैसे -5 है और एक 6 है। आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस होगा, तो देखो जब भी माइनस की बात होती है, अगर एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि जो माइनस वाला होता है वो हमेशा छोटा होता है और जो प्लस का होता है वो बड़ा होता है। अगर अब यही बात अगर फ्रैक्शन में की जाए, 5/2 एंड 3/2, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। जब भी फ्रैक्शन में आपको कंपेयर करना होता है, अगर फ्रैक्शन में क्या हो, जो डेनोमिनेटर्स है, डेनोमिनेटर्स यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है। अगर डेनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, डेनोमिनेटर अगर सेम होता है तो आप यहाँ इनके न्यूमरेटर है उनको चेक कर लिया करो। इसमें 5 है और इसमें 3 है, तो कौन सा बड़ा है, 5, तो कौन सी वैल्यू कौन सी बड़ी हो जाएगी, 5/2। ऐसे ही अगर आपके पास है 10/7 एंड 11/7, दोनों में क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, 7 है, तो अब इसमें से कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, 11, क्योंकि 11 बड़ी है, ठीक है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम हो तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अगर ऐसा हो 3/5 एंड, ठीक है, 4/5, तो कौन सी होगी, 4/5 होगी, क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है और 4 इसमें से बड़ा है, तो आप ऐसे बता सकते हो। ये तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव हो तो, जैसे अगर नेगेटिव है -10/7 एंड एक हो जाएगा आपके पास 11/7, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है। देखो जब भी माइनस हो जाए तो माइनस की चाहे कोई सी भी हो वो हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी, ठीक है, चाहे उसका डेनोमिनेटर सेम हो या ना हो। अगर ऐसा हो -10/7 एंड +10/9, देखो दोनों में डेनोमिनेटर क्या है, सेम नहीं है, तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते इसमें। बट एक में माइनस लगा हुआ है, जब भी माइनस एक नंबर में क्या हो, माइनस हो और दूसरे में प्लस लगा हो, तो उसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, साइन पुट कर सकते हो, क्योंकि जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, वो चाहे कितनी भी बड़ी हो वो छोटी होगी पॉजिटिव से, ओके। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ बात आई थी कि डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट यहाँ यूज़ लेना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2 एंड 15/20, 1/2 एंड 15/20, इसमें आपको क्या करना है, साइन यूज़ लेना है कंपेयर करने के लिए। अब देखो ये दोनों हैं, यहाँ तो 2 है और यहाँ क्या है, 20 है, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम नहीं है तो कंपेयर नहीं कर सकते, तो सेम करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का E 1/2 एंड 15/20। तो देखो सेम कैसे करते हैं हम, कि यहाँ क्या करें, यहाँ भी कोई सेम नंबर होना चाहिए और यहाँ भी सेम होना चाहिए, तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं हम। एलसीएम लेना आता है 2 एंड 20, 2 से डिवाइड करेंगे 1 10, 2 से 1 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 एंड 1, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, ओके। तो इन सब का एलसीएम क्या बना, 20। तो 20 आपको क्या करना है, डेनोमिनेटर में रखना है, कि यहाँ भी 20 बन जाए और यहाँ भी 20 बन जाए। अब यहाँ तो 20 ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसमें तो चेंज करना नहीं है, यहाँ 20 नहीं है,
तो यहाँ 20 कैसे बने, 2 का 20 कैसे बनेगा, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 को क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर एक डिजिट को आपको जिससे मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दिया मैंने, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, तो 1/2 का जो नई फॉर्म है वो क्या बन रही है, 10/20। ठीक है, 10/20 एंड 15/20, इसको तो चेंज करना नहीं है क्योंकि इसके नीचे भी क्या है 20 और यहाँ भी 20। अब इन दोनों में से अपन कंपेयर कर लेते हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, देखो 10/20, 15/20, तो इसमें कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा होता है, तो ये वाला साइन होगा। ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रख लेते हैं। 10/20 को क्या रखा था अपन ने, 1/2। 1/2 किससे बड़ा छोटा होगा, 15/20, तो कौन सा होगा आंसर आपका, ऐसे आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप क्वेश्चन। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर बी है। ठीक है, बी को सोल्व करते हैं। बी में देखिए क्या है, 2/3 माइनस क्या है, ये है ना, -2/3, 2/3 माइनस की एंड 1/6। ओके, अब मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जैसे ही अगर कोई भी एक वैल्यू क्या हो, माइनस की हो, ठीक है, दोनों में से एक होनी चाहिए, दोनों में से क्या होनी चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए। जो भी अगर एक माइनस की है तो वो हमेशा छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ आप डायरेक्टली साइन लगा सकते हो लेस देन वाला, क्योंकि माइनस है और माइनस तो हमेशा छोटी होती है। अब ये चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा छोटा होता है। तो इसमें डायरेक्टली आप साइन यूज़ कर सकते हो, या इसको सेम भी कर सकते हो, 3 को 6 बना सकते हो, तब भी आपको छोटी बनेगी ये। ठीक है, तो माइनस में तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसमें सी। देखो सी में क्या है, दोनों में माइनस है, और डी में भी क्या है, दोनों में माइनस है। तो सी एंड डी में से मैं आपको टी वाला बता देता हूँ, -1/9 एंड -4/3, -1/9 -4/3, ये क्वेश्चन है आपका। अब दोनों क्या है, माइनस के हैं। पहले तो क्या था, एक माइनस का था, तब तो हमने सीधा बता दिया कि वो छोटा है एक। ठीक है, अब दोनों माइनस के हैं, तो अब कैसे कंपेयर करें, तो वही फॉर्मूला, वही इसमें जो यूज़ लेना पड़ेगा मेथड, कौन सा वाला, डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। यहाँ डेनोमिनेटर सेम नहीं है, 9 एंड 3 है यहाँ, तो आपको क्या करना है, फर्स्टली डेनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 9 बनाना पड़ेगा, -4/3। 3 को मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ तभी 9 बनेगा। अब 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -12/9। ओके, अब -12/9 हो गया एंड -1/9। इसको तो चेंज किया नहीं क्योंकि यहाँ तो पहले से 9 था, चेंज किसको किया है, -4/3 को, तो ये भी क्या हो गया, 12/9। अब कंपेयर करते हैं, -1/9 -12/9, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है। देखो डेनोमिनेटर तो सेम है, तो 9 है, बट जो न्यूमरेटर है यहाँ -12 है, यहाँ -1 है, तो -12 एंड -1 में से छोटा कौन सा होता है, माइनस की वैल्यू में कौन सा छोटा होता है, -12 छोटे होते हैं, तो यहाँ साइन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसको नॉर्मल फॉर्म में रखना है, -1/9, -12/9 की जगह रखना है। देखो किसकी फॉर्म थी ये, -4/3, -4/3 को तो बनाया था -12/9, तो इसको यहाँ रख देते हैं -4/3। ओके, -1/9 ग्रेटर होगा -4/3 से, तो ये तो हो गया आपका डी नंबर। ओके, ऐसे ही सी भी इसका सेम हो जाएगा। ओके, सेम क्वेश्चन ऐसे ही इसमें क्या करना है आपको, ई वाला है, ई में भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, -1 है एंड -2/3 है, तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम कर दो। इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, डेनोमिनेटर सेम बनाना है, तो डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करोगे, -1 है, -1 एंड -2/3,
यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा नीचे, माइनस, देखो 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं अपन, है ना। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी 3 बनेगा, और वहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन -3/3। ओके, -3/3 यहाँ बन गया। अब देखो -3/3 एंड -2/3, तो इसमें से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक है। माइनस के साइन में क्या होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ साइन कौन सा बनेगा, ये वाला, और इसमें -3/3 को क्या लिखेंगे अपन, -1, और साइन बनेगा -2/3। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ऐसे। ऐसे इसके सारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बी वाला, ठीक है, सॉरी एच कर लेते हैं। इसमें 11/-10 -10/11 माइनस, ये दोनों क्या है, माइनस की वैल्यूज है, तो दोनों माइनस की है, तो हम इसको नॉर्मली बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो क्या करेंगे, पहले इनके डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। 10 एंड 11 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और 10 11 का एलसीएम क्या बनेगा, इनका प्रोडक्ट ही बनेगा, क्योंकि आप इसको चेक करके देख सकते हो। 10 है, 10 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 5 टाइम्स 11, 5 से 1 एंड 11, फिर 11 से होगा 1 एंड 1, 11 इंटू 5 कितना होगा, 55, 55 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110। ओके, देखो ये दोनों डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट होते हैं 10 एंड 11, 10 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उनका जो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या बनता है, एलसीएम बनता है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 110 होगा, और 110 ही क्या होगा इसका, 11/10 माइनस के हैं। तो देखो इसको 110 बनाना है, 110 बनाने के लिए क्या करोगे आप, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी ऊपर भी करना पड़ेगा। 11 × 11 करते हो तो कितना बनेगा, 121, माइनस का है तो माइनस, यहाँ 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो यहाँ क्या होगा, 110। ऐसे ही इसको करना है, -10/11, इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से करना पड़ेगा आपको, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो यहाँ क्या बनेगा, 110। तो यहाँ नीचे तो क्या होगा, 110, और 10 × 10 तो हो जाएगा 100 माइनस के। अब देखो 121/110 ये माइनस का है, और कंपेयर करना है किससे, माइनस के 100/110, दोनों में से कंपेयर करना है। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, जो भी छोटा है वही क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस के 100 क्या होंगे, बड़े होंगे। तो साइन यहाँ यूज़ होगा ये वाला आपका, और यहाँ देखो -121 को क्या रखना है आपको, 11/10 माइनस के, और -10 -100 क्या होगा, 10। तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है, A B C, ठीक है, तीनों को क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे पहले क्या होगा, बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर से छोटी छोटी, ऐसे क्या करना है आपको, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1/2, 2/3, 8/9, इनको क्या करना है आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 1/2, 2/3, 8/9, ठीक है, ये सेकंड का ए है। तो देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में तब अरेंज करोगे आप इसको, तब इनको कंपेयर कर पाओगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके डेनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, इनके डेनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। 2, 3, 9 तीनों डिफरेंट्स है। अब डिफरेंट है तो इनको सेम करने के लिए क्या करोगे आप, फर्स्टली इनका एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। 2, 3, 9, तो 2, 3, 9 का आप इधर एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, 9,
फर्स्टली 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से यहाँ 1 होगा, 3 एंड 9। फिर क्या करेंगे, 3 से 1, 3 से 3 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स एंड 9 को 3 टाइम्स। फिर 3 से 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम क्या बना देखो, 3 मल्टीप्लाई 3 9, फिर 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना बनेगा 18। 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18। 18 क्या हुआ आपका एलसीएम हो गया। मीन्स आपको क्या करना है, जो इसका डेनोमिनेटर है उसको क्या बनाना है 18 बनाना है। तो फर्स्टली 1/2 को बनाते हैं। अब देखो 2 को 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई 9/18, 9/18 हो जाएगा। 2/3 इंटू 3 को क्या करना है, यहाँ भी 18 बनाना है। तो 18 बनाने के लिए क्या करोगे, 18 से 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 18 हो जाता है। तो अब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई 6 कितना होगा 18। 8/9, 8/9। इसको भी क्या करना है आपको, देखो 9 को क्या बनाना है 18 बनाना है। और 18 का पता है, जब 9 को क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 16 एंड 9 मल्टीप्लाई 2 18। अब सबके डिनोमिनेटर इसमें सेम हो गए तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा 16 सबसे बड़ा है। 16 के बाद में फिर 12 और फिर 9। तो देखिए 16 को यहाँ रखना, 16/18 सबसे बड़ा ये होगा। तो यहाँ बड़े वाला इसमें ग्रेटर का साइन यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इससे छोटा कौन सा होगा 12, देन 12/18। फिर इससे छोटा 9/18, देन 9/18, देन 16/18 लेस देन, ठीक है, सॉरी ग्रेटर होगा ये किससे 12/18 से, एंड 12/18 ग्रेटर होगा किससे 9/18। तो ये आपका आंसर होगा। ऐसे आपको आंसर इसमें शो करना है। सेम ऐसे ही इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको ऐसा ही करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए है वो क्या है 1/2, 1/3 एंड 1/4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, अरेंज करना है किसमें असेंडिंग ऑर्डर में। आपके बार क्या करना है, छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, ऐसे करना है। तो सेम इसका उल्टा करना है, ठीक है, अपोजिट करना है, बट करना तो वही है। सेम क्या करना है, इनका डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। अब डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लोगे तो देखिए 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम लोगे, 2 से डिवाइड करते हैं 1 3 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 रहेगा 3 एंड 2 को 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 1। अब यहाँ जो आपका पास है 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो 12 क्या हो गया इसका 12 बन गया आपका एलसीएम। ओके, तो एलसीएम आपका 12 बन गया। तो इनके डेनोमिनेटर्स भी आपको क्या बनाने पड़ेंगे 12 बनाने पड़ेंगे। 1/2, 2 को 12 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 मल्टीप्लाई 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 6 12। ऐसे ही 1/3 मल्टीप्लाई 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी 12 बनेगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4/3 मल्टीप्लाई 4 12। ऐसे ही 1/4 इंटू 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तो 12 बन जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3/4 मल्टीप्लाई 3 12। देखिए सबके डेनोमिनेटर्स क्या है 12 12 12, ठीक है। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी 3 है, देन 3/12, ओके, लेस देन 4/12। 3 के बाद 4 है तो मैंने 4/12, ठीक है। 4/12 से जो ग्रेटर होगी वो क्या होगी 6/12, ठीक है। तो ये मैंने अरेंज कर दिया किसमें असेंडिंग ऑर्डर में। देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 बढ़ता क्रम है, ठीक है।
असेंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज कर दिया मैंने। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 3/12, 3/12 किसको लिखा है 1/4 को, तो यहाँ इसकी जगह 1/4 रखना है। फिर 4/12, 4/12 किसको रखा है 1/3 को, तो यहाँ 1/3 रखना है। एंड 6/12, 6/12 किसको रखा है 1/2 को, तो 1/2 रखना है। और ये आपका लास्ट आंसर।